ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज तो वैसे हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 25। भेजिरे मुनियवथाग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते अनुतानि। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, कि सतोगुण में ही स्थित होकर के और सतोगुण के जो विग्रह हैं श्री नारायण श्री हरि, उनका ही पूजा करके भक्ति सेवा करके निस्वार्थ भाव से व्यक्ति जो है ब्रह्म दर्शनम परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले कल माता जी ने प्रश्न पूछा था, अंकिता माता जी ने हरे कृष्ण महामंत्र और हरे राम से चालू करना है कि हरे कृष्ण से चालू करना है। इसके ऊपर कुछ लोग विवाद खड़ा करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र भी जो है उसका भी कई शास्त्रों में वर्णन है एज इट इज, यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसमें राम ऐसे प्रमाण मिलते हैं। महामंत्र का क्रम, ये अध्याय का नाम है। इसमें महामंत्र का क्रम, कुछ लोगों का कहना है कि महामंत्र हरे राम से प्रारंभ करना चाहिए। उनकी युक्तियां ये हैं। जो लोग ऐसे, माता जी ने तो एक युक्ति बताया कि लोग बोलते हैं कि भगवान राम पहले आए इसलिए हरे राम चालू करना चाहिए, लेकिन कुछ और लोग भी होते हैं तीन अलग अलग युक्ति देते हैं हरे राम क्यों प्रारंभ होना चाहिए। तो वेंकटेश प्रेस मुंबई से छपे हुए कलिसंतरम उपनिषद में यह महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस प्रकार छपा है। तो ये पहला तर्क देते हैं। तो वेंकटेश प्रेस में तो कलिसंतरम उपनिषद में ऐसे छपा हुआ है। फिर कल्याण गोरखपुर में भी ऐसा ही क्रम देखा जाता है। और तीसरा तर्क देते हैं त्रेता युग में श्री राम का और पीछे द्वापर युग में श्री कृष्ण का आविर्भाव होने के कारण पहले हरे राम और पीछे हरे कृष्ण का रहना ही युक्ति संगत। तो इस प्रकार से लोग तर्क देते हैं। तो इस विषय में निम्नलिखित कलयुग में हरे कृष्ण ब्रह्म मंत्रों का द्वारा समझा जाए। प्रमाण में डायरेक्ट आता हूँ क्योंकि अनंत संहिता में, हाँ ये देखिए, अनंत संहिता एक ग्रंथ है जिसमें स्पष्ट रूप में वर्णन है कि सतयुग में भगवान नारायण का नारायण परा वेद नारायण पराक्षर नारायण परा मुक्ति नारायण परा गति, इस मंत्र के द्वारा भगवान का पूजा किया जाता है। त्रेता युग में राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन। तो देखिए एक अद्भुत बात है, अनंत संहिता में वर्णन है स्पष्ट रूप में कि त्रेता युग में भी भगवान नारायण का या भगवान को प्राप्ति के लिए लोग ये मंत्र उच्चारण करते थे। ये मंत्र दिया हुआ है। और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, लेकिन वहां पे भी उस समय भी लोग मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे मतलब कंस के शत्रु के रूप में भगवान का नाम जानते थे, लोग पूजा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण केवल त्रेता युग में आए इसलिए द्वापर युग में आए इसलिए द्वापर युग के बाद ही लोग जो है कृष्ण के बारे में, कृष्ण का भक्ति कर रहे, नाम जप कर रहे, नहीं। यहाँ पे वर्णन अनंत संहिता में कि त्रेता युग में भी भगवान कृष्ण का लोग पूजा करते थे, कृष्ण का नाम उच्चारण करते थे। तभी तो ये मंत्र दिया है ना कि इस महामंत्र के द्वारा त्रेता युग में लोग भगवान का जप करते थे। राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन। फिर द्वापर युग में और एक और प्रमाण मिलता है कि भगवान रामचंद्र के डायनेस्टी में भी कृष्ण का विग्रह का पूजा किया जाता था। द्वापर युग का हरे मुरारे मधुकैटवहारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयम माम जगदीश रक्षा। ये द्वापर युग में इस महामंत्र के द्वारा
पूजा करते थे। और कलयुग में उसी अनंत संहिता में वर्णन है कि कलयुग का ये मंत्र दिया हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी क्रम में दिया हुआ आनंद संहिता। षोडशैतानि नामानि द्वात्रिशदं वर्णकानि ही कलौ युगे महामंत्र सम्मतो जीवतारिणे। कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण अवतार से पूर्व त्रेता युग के तारक ब्रह्म नाम मंत्र में भी मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारी ये कृष्ण नाम देखे जाते हैं। अतः प्रस्तुत महामंत्र के क्रम में परिवर्तन करने में कोई तर्क या युक्ति उचित नहीं है। ठीक है, और भी प्रमाण है, हम लोग डायरेक्ट पूरा नहीं पढ़ेंगे, प्रमाण पे जाएंगे। ज्ञान विभिन्न प्रमाणिक शास्त्रों में इस महामंत्र का स्वरूप जिस प्रकार से निर्दिष्ट हुआ है उसके नीचे उल्लेख कर रहे हैं। ज्ञानामृत सार में कहा है कि शिष्य मुखस्तम हरेर नामानि षोडशम संस्रवैव ततो दाता मंत्रम त्रिलोक्य मंगलम। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए शिष्य के दक्षिण कान में श्री हरि के हरे कृष्ण इत्यादि 16 नामों को प्रदान श्रवण करा कर ही गुरुदेव को शिष्य के लिए त्रैलोक्य मंगल कारक गोपाल मंत्र की दीक्षा देनी चाहिए। तो ये ज्ञान अमृत सार ये भी वर्णन है कि किस प्रकार से दीक्षा देना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र देकर। फिर ब्रह्म यामल नामक ग्रंथ में श्री शिव जी के वाक्य में महामंत्र का स्वरूप इस प्रकार लिखा है। ब्रह्म यामल ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव खुद इस प्रकार से कलयुग के महामंत्र का वर्णन करते हैं। हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारकम कलौ तस्माल्लोक उद्धारणार्थ हरिनाम प्रकाशयेत सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलौ युगे। हरे कृष्ण पदद्वंदम कृष्णेति च पदद्वयम तथा हरे पदद्वंदम हरे राम इति द्वयम तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयम वदेत हरे हरे ततो ब्रूयात हरिनाम समुद्धरेत महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकम इति। जिसमें भगवान शिव पार्वती माता को पूरा हरे कृष्ण महामंत्र ही सूचीबद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हरे कृष्ण पदद्वंदम, हरे कृष्ण 2 बार बोलना है, कृष्णेति च पदद्वयम और कृष्ण को फिर 2 बार बोलना है, यानी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और फिर तथा हरे पदद्वंदम, फिर उसके बाद हरे हरे 2 बार बोलना है, फिर उसके बाद हरे राम इति द्वयम, उसके बाद फिर हरे राम 2 बार बोलना है, फिर तदंते च महादेवी, उसके उपरांत राम राम द्वयम वदेत, उसके बाद राम 2 बार बोलना है, और फिर हरे हरे ततो ब्रूयात हरि नाम समुद्र रे, उसके बाद हरे हरे बोलना, यही हरि नाम। और ये महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणाशकम इति, सारे पापों को नष्ट कर देता है। और पहले ही लाइन में भगवान शिव बोल रहे हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारकम कलौ। इस कलयुग में हरि के बिना और कोई जो है उचित मार्ग नहीं है पाप निस्तारण करने के। तस्मात लोक उद्धारणार्थम हरिनाम प्रकाशयेत, इसीलिए लोगों के उद्धार के लिए। बहुत सरल है संस्कृत, मैंने भी इसका अर्थ नहीं पढ़ा, अभी अर्थ पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ब्रह्म यामल ग्रंथ में भगवान शिव साफ साफ ये वर्णन कर रहे हैं, हे महादेवी देखो कलयुग में श्री हरिनाम के बिना कोई भी साधन सरलता से पापों से छुटकारा नहीं दिला सकता है। अतः सर्वसाधारण लोगों का उद्धार करने के लिए श्री हरिनाम को ही प्रकाशित करना आवश्यक है। कलयुग में महामंत्र का संकीर्तन करने से सभी लोग महापातकों से भी सहज ही विमुक्त हो सकते हैं। महामंत्र में पहले हरे कृष्ण ये 2 पद बोलने चाहिए, उसके बाद कृष्ण कृष्ण ये 2 पद तथा तद उपरांत हरे हरे ये 2 पद बोलने चाहिए, उसके पश्चात हरे राम ये 2 पद तथा राम ये 2 पद, तदंतर हरे हरे इन 2 पदों को बोलकर सर्व पाप विनाशक श्री कृष्ण के महामंत्र का संकीर्तन उच्चारण जप आदि करना चाहिए। तो ये ब्रह्म यामल ग्रंथ है, उसमें भगवान शिव माता पार्वती को इस तरह से वर्णन करते हैं कि कलयुग में कैसे उद्धार हो सकता है। फिर राधा तंत्र में भी वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से ये देवी ने उस भक्त को महामंत्र क्रम इस प्रकार बतलाया। कोई भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे विश्व बीज स्वरूपिणी सुरेश्वरी महामाये माता, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझे कृपया श्री हरिनाम महामंत्र का क्रम बतलाइए। ये राधा तंत्र में कोई प्रार्थना कर रहा है, तो देवी ने उस भक्त को महामंत्र क्रम इस प्रकार बतलाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुत्र श्रेष्ठ सिद्धिप्रद हरे कृष्ण इत्यादि 16 नाम 32 अक्षर वाले श्री कृष्ण नाम को ही कलयुग में महामंत्र कहा गया है।
है ना। एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठा प्रथमम शृणुयात् प्रगम। अतः अपना कल्याण करने वाले मनुष्य को श्री गुरुदेव के द्वारा पहले उसी का श्रवण करना चाहिए। उसी राधा तंत्र में त्रिपुरा देवी ने भी ऐसा निर्देश निर्देश दिया है। हे पुत्र श्रेष्ठ, हरि नामना बिना पुत्र दीक्षा च विफला भवेत्। गुरुदेव मुखा श्रुत्वा हरिनाम पराक्षरम, ब्राह्मण क्षत्र शूद्रः श्रुत्वा नाम पराक्षरम, दीक्षाम कुर्यः सुत श्रेष्ठा महाविद्वास सुंदर। हे पुत्र श्रेष्ठ, तुम महाविद्याओं के ज्ञान में पारंगत हो। देखो, गुरु के मुख से हरे कृष्ण इत्यादि हरिनामात्मक महामंत्र श्रवण के बिना श्री गोपाल मंत्र आदि की दीक्षा निष्फल हो जाती। अतः ब्राह्मण क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के व्यक्तियों को श्री गुरुदेव के मुख से महामंत्र को श्रवण ग्रहण कर ही श्री गोपाल मंत्र आदि मंत्रों की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, एक और विशेष बात है कि कल किसी ने और भी प्रश्न पूछा था शायद गीता क्लास में कि गुरु गुरु मंत्र हमको दिया है तो हम क्या करें। तो गुरु मंत्र, हालांकि गुरु मंत्र लोग बोलते हैं, लेकिन मंत्र उसमें भगवान के ही नाम होते हैं। जैसे यहाँ पे देवी गोपाल मंत्र के बारे में बता रहे हैं। गोपाल मंत्र क्या है, जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो लोग जानते हैं कि हम लोग 7 गायत्री मंत्र करते हैं, उसमें से जो छठा गायत्री है उसको गोपाल गायत्री बोलते हैं, गोपाल मंत्र बोलते हैं। उसमें कृष्ण के 3 नाम हैं, उनका उच्चारण करके हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो वो गोपाल मंत्र है। तो वो मंत्र भी अगर कोई स्वतंत्र रूप में जप करेगा तो उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, जब तक वो, इस कलयुग की बात है विशेष रूप से, जब तक इस महामंत्र का नहीं जप करेगा कोई। हरे कृष्ण महामंत्र के बिना कोई दीक्षा का मंत्र भी जप करेगा तो वो विफल हो जाएगा। यानी हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहली योग्यता है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस्कॉन में सबसे पहले हरिनाम दीक्षा दी जाती है। हरिनाम दीक्षा मतलब हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा। उसके बाद फिर जो है ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, जिसमें गोपाल मंत्र है, काम गायत्री है, गोपाल गायत्री है, ब्रह्म गायत्री, गौर गायत्री, गुरु गायत्री, ये 7 अलग अलग गायत्री प्रदान की जाती है। तो भक्त लोग वो गायत्री मंत्र भी जप करते हैं। हाँ, और वहीं दूसरी ओर अगर किसी का ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ है, वो गायत्री, गोपाल गायत्री, ब्रह्म गायत्री और अन्य जितनी भी कृष्ण गायत्री और काम गायत्री नहीं मिला है, उन्हें भी जप करता है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भी कोई भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पे माता बोल रही हैं कि आप बिना हरे कृष्ण महामंत्र के आप अगर गोपाल मंत्र में, कृष्ण मंत्र में भी दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से कई है, पद्म पुराण में भी कहा गया है। पद्म पुराण तो परम विख्यात है। हाँ, 16 नामों से युक्त 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण इत्यादि महामंत्र को नित्य जप करने वाला वैष्णव श्री राधा कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से देखो, ब्रह्मांड पुराण के राधा हृदय खंड में श्री वेद व्यास जी के प्रति रोम हर्षण सुता की प्रार्थना इस प्रकार है। तो ब्रह्मांड पुराण में भी वर्णन किया गया है। हे विभो, हे प्रभो, आपने श्री हरिनामात्मक ब्रह्म स्वरूप एवं सिद्ध प्रद जो मंत्र कहा है उसके स्वरूप के विषय में मुझे उपदेश करें। तो ये वेद व्यास जी से पूछ रहे हैं रोम हर्षण सुता कि आप हरिनाम मंत्र के बारे में तो बताए, अब उसके स्वरूप के बारे में बताइए, कैसे जप करना है, कैसे चालू करना है। तो इसके उत्तर में श्री वेद व्यास जी ने इस प्रकार उपदेश दिया। ग्राहिणात् यस्य मंत्रस्य देहि ब्रह्ममयो भवेत्, सद्यः पुतः सुरा को अपि सर्वसिद्धि युक्तो भवेत्, तदहम ते अभि ध्यास्यामि महाभागवतो हंसी। वेदव्यास जी बोल रहे, देखो पुत्र, जिस मंत्र को ग्रहण करने से देहधारी प्राणी ब्रह्ममय हो जाता है एवं मद पान करने वाला व्यक्ति भी तत्काल पवित्र होकर सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है, उस महामंत्र का उपदेश मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम योग्य पात्र महाभागवत हो। देखो, आप बोल रहे हैं, फिर उपदेश देते हुए क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम त्रिकाल कलमशापहम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु विद्यते। तो ये कौन से पुराण में दिया है, ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण के राधा हृदय खंड में वेद व्यास जी सोमहर्षि सूता को ये मंत्र देते हैं। और ऐसा ही देखिए, ये जो आखिरी लाइन है, तो ऐसा ही कली संतरम उपनिषद में ब्रह्मा जी भी जब नारद मुनि को बोलते हैं तो सेम चीज बोलते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, वहां पे बोलते हैं। और नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते बोलते हैं, और वही सेम चीज वेद व्यास जी यहाँ पे अपने शिष्य रोमहर्षि सूता को बताते हुए ये मंत्र बता रहे हैं। तो ऐसे अनेकों प्रमाण है। अनंत संहिता में भी कहा गया है, ये हमने ऑलरेडी देखा कि हरे कृष्ण से चालू होता है। षोडशैतानि नामानि द्वित्रिशकर्काणि छि
कलौ युगे महामंत्र सम्मतो जीवतारिणे। इस प्रकार से अनेकों अनेकों पुराण प्रमाण है। सनत कुमार संहिता में भी कहा गया है, हरे कृष्णो द्विरावृत्तौ कृष्ण ताद्रिक यथा हरे, हरे राम तथा ताद्रिक हरे पुनः। तो मंत्र ये जो महामंत्र होता है कलयुग का, क्या स्वरूप है इसका, तो बताएं, हरे कृष्ण द्विरावृत्तौ, 2 बार हरे कृष्ण बोलना है, फिर कृष्ण ताद्रिक तथा हरे, और इसी तरह से कृष्ण को भी 2 बार बोलना है, और वैसे ही हरे को भी 2 बार बोलना है। तो इस प्रकार से पहला लाइन होता है। फिर हरे राम तथा ताद्रिक हरे पुनः, उसी तरह से हरे राम को भी 2 बार बोलना है, और राम को भी 2 बार, और हरे को फिर से 2 बार बोलना है। तो इस प्रकार से ये महामंत्र कंप्लीट होता है। और ये बन जाता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सनत कुमार संहिता में भी इसका प्रमाण है। फिर यजुर्वेदी कलिसंतरण उपनिषद में भी, तो कलिसंतरण का तो ऑलरेडी मैं बताया, ये कलिसंतरण उपनिषद कहाँ से है, यजुर्वेद से। यजुर्वेद में ब्रह्म और ब्रह्मा जी और नारद मुनि का जो संवाद है वही कलिसंतरण उपनिषद बनता है। इसमें महामंत्र का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया। ये पूरा कन्वर्सेशन है, मतलब संवाद है ना, हम श्लोक नहीं जाएंगे। लेकिन फाइनली जैसे द्वापर अंते नारदो ब्रह्मणाम जगाम कथम भगवन गाम पर्यटम कलिसंतरे या मिति। ये बहुत सुंदर है, लेकिन समय का अभाव से हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो नारद मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, बोलते हैं कि भगवान, हे ब्रह्मा जी, आप बताइए कलयुग में कली संसारम तरिष्यसि, कैसे लोग इस संसार से मुक्त हो सकते हैं कलयुग में विशेष रूप से। तत्राम की मति, हाँ, पुनः प्रपृच्छा, फिर से उन नारद मुनि ने पूछा, और पूछा क्या उपाय है। सा हुआ चा हिरण्य गर्भा, तो हिरण्य गर्भा मतलब ब्रह्मा जी बोले, ये मंत्र बोलते हैं पहले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशन, नातः परतरो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ऐसे सिमिलर श्लोक हमने ऊपर पढ़ा, वेद व्यास जी भी यही बोलते हैं, इति षोडशकम नाम नाम त्रिकाल कलि कल्माशना कल्मषापहम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु विद्यते। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी सेम चीज बोल रहे हैं, इति षोडशकम कलावृत्तस्य जीवस्य आवरण विनाशन, ये हर प्रकार के आवरण का विनाश कर देता है। 16 शब्दों वाला जो नाम है। तथा प्रकाशते ब्रह्म परम ब्रह्म मेघपाय रवि रश्मि लीवते पुनर् नारदः पपृच्छ भगवान कोस्य विधिरते साहुवाच नास्य विधिरति। नारद मुनि ने फिर पूछा कि इसको जप करने का कोई विधि विधान है क्या। साहुवाच नस्य विधिरति, इसको जप करने का कोई वो नहीं है, विधि विधान नहीं है। ये हर समय हर काल में कैसे भी जप किया जा सकता है, यही विशेष बात है इस महामंत्र। ये पूरा ये कलिसंत्र उपनिषद में सब वर्णन है। फिर और भी ऐसे अनेकों अनेकों प्रमाण, ये श्री भक्ति चंद्रिका के 7वें पटल में कहा गया है, भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में भी यही मंत्र बताया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाण है। तो अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा में कहा है कि स्वनाम मूल मंत्रेण सर्वम हृदययति विभु, सएव मूल मंत्रम जपति हरि हरि हरिरिति कृष्ण इति राम इति। देखिए, तो अथर्ववेद में भी जो लोग केवल पुराण नहीं मानते, पिछले तो कुछ पुराण का वर्णन किया है, फिर उपनिषद और वेद भी हैं। तो 2-3 उपनिषद भी हम लोग देखे, और वेद यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। कुछ लोग वेद शास्त्रों को ही बस मानते हैं कि हम वेद मानते हैं बस, पुराण नहीं मानते हैं। तो शिला भक्तिदान सरस्वती प्रभुपाद जी भी अपने समय में ये सब वेद से कोट करके उन्होंने प्रूफ किया है, और वहीं से वो सब लिया गया है। शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के ही जो योगदान है उनसे प्राप्त होता है। तो कृष्ण इति राम इति, तो इस श्लोक में स्पष्ट रूप में पता चल रहा है कि ये महामंत्र मूल मंत्र स्वनाम मूल मंत्रेण, ये अपने मूल मंत्र बोला गया है। मूल मंत्र मतलब बीज मंत्र है, इसी से सारे मंत्र प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को मूल मंत्र भी बोला गया है। और भगवान, क्योंकि भगवान जिस प्रकार से सर्व अवतारी प्रभु श्री कृष्ण है, भगवान कृष्ण अवतारी है, अवतार नहीं है। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र भी क्या है, अवतारी है। ये अवतार नहीं है, ये भी अवतारी मतलब इससे लाखों लाखों मंत्र प्रकट होते हैं। इसीलिए कलयुग में, जिस प्रकार से कलयुग में और कोई अवतार की जो योजना या जो भी क्या बोलते हैं शिक्षाएं हैं, या उनका जो भी मार्गदर्शन है, वो कोई पालन नहीं कर सकता है, सब फेल हो जाएगा। कोई धाम में, कोई तीर्थ स्थान, सब निस्तेज हो जाते हैं कलयुग में। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण जो अवतारी हैं उनको आना पड़ता है, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण युगल मिलित विग्रह को आना पड़ता है, तभी इस संसार के कलयुग में बद्ध जीव को उद्धार होता है। उसी प्रकार से
अन्य अन्य युगों में अनेक अनेक मंत्र हैं। वो सारे मंत्र कौन है, उसमें कृष्ण का नाम भी है, राम का नाम भी है, मधुसूदन गोविंद हमने ऑलरेडी पढ़ा शुरुआत में कि कैसे सतयुग द्वापर त्रेता में भी जो मंत्र जप करते थे उसमें कृष्ण का नाम भी थे, नारायण कृष्ण राम नाम थे। लेकिन वो सब इस कलयुग में नहीं, पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं है किसी को पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसमें नियम कानून होते थे, उनको जप करने के नियम होते थे। वो कृष्ण मंत्र है, गोपाल मंत्र है, गायत्री मंत्र होते थे वो। तो ब्राह्मण ही जप कर सकते हैं, शुद्ध भाव में जप कर सकते हैं। कि जब गायत्री मंत्र जप करते हैं, ऐसा बताया गया है कि उस समय अगर कोई गलत विचार आया तो उसका महान अपराध झेलना पड़ेगा, महान अपराध लगेगा। लेकिन यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो बिल्कुल कोई अपराध नहीं लेते हैं और अपने साथ हरे कृष्ण महामंत्र को लेके आए, जो उनसे अभिन्न है। और हरे कृष्ण महामंत्र की भी यही विशेषता है कि इसमें कोई बड़ी आसानी से सिद्धि प्राप्त कर सकता है बिना अपराध के में फंसे हुए। तो यहाँ पे सर्वावतारी प्रभु श्री कृष्ण अपने नाम रूप मूल मंत्र के द्वारा सबको आह्लादित करते रहते हैं, एवं वे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरे कृष्ण इत्यादि स्वरूप वाले मूल मंत्र महामंत्र को स्पष्ट उच्चारण करते रहते हैं। महामंत्र के कीर्तन आदि का फल इस प्रकार कहा गया। तो यहाँ पे इस श्लोक में पता चल रहा है कृष्ण इति राम इति मतलब कृष्ण से चालू होता है, प्रारंभ होता है। तो फिर इस तरह से और प्रमाण है, महामंत्र का फल बताया गया यहाँ पे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और महामंत्र हो गया फिर इस, तो ये प्रमाण है कुछ हमने मेरे ख्याल से 10-12 अलग अलग प्रमाण चर्चा किए कि ये जो आर्गुमेंट है कि हरे राम से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कोई ये बोलता है कि राम भगवान पहले आए थे इस त्रेता युग में इसलिए हरे राम होना चाहिए, तो ये कोई लॉजिक नहीं। हम कुछ भी स्वीकार करते हैं या कुछ भी हमको स्वीकार करना चाहिए, पालन करना चाहिए, वो शास्त्र प्रमाण पे आधारित होना चाहिए। शास्त्र में जो दिया है उसको हमको पालन करना चाहिए, है ना। तो ये हमने कुछ 10-12 प्रमाण चर्चा किए जहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र से चालू होते हुए बताया गया है, और कुछ शास्त्रों में हरे राम से भी चालू करके बताया गया है। तो जो जिस गुरु शिष्य परंपरा में आता है, जिनको जैसे प्राप्त होता है उसको वो जप करना चाहिए। तो हम लोग विशेष रूप से गौड़ी संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र जो है इस स्वरूप में प्राप्त हुआ, तो हम उसको करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस समय हो गया है, तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, मतलब मन में एक जिज्ञासा है कि हम जैसे दीक्षा के मंत्र को हमेशा मन में बोलते हैं, तो ये वाला मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है हम हमेशा तेज साउंड या सुनते हुए बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, क्योंकि हरे कृष्ण ऑलरेडी हम चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि जब पूछे कि इसके कुछ नियम है क्या ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी बोले इसका कोई नियम विधि नहीं है, इसीलिए ये पूरी तरह से ओपन है। तो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तेज से, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, यानी प्रभाव ज्यादा रहता है हमारे हृदय में, गहराई से वो जाता है, मन को बल मिलता है कि वो भगवान के नाम पे फोकस कर सके। और दूसरा, जब जोर से हम नाम जप करते हैं तो अन्य जितने भी जीवात्माएं हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, घर पे भी बैठ के कर रहे हैं तो इतने सारे कीट मकोड़े हैं, तो उनको भी वो शब्द ध्वनि सुनाई देती है, उससे उनको लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र मन में बोला जाता है, उसके नियम होते हैं, वैदिक मंत्र हैं, तो उसको जोर जोर से उच्चारण करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर कोई गायत्री मंत्र को सुनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं है। तो अगर कोई अयोग्य व्यक्ति गायत्री मंत्र को सुनेगा तो अपराध होगा, उसको तो अपराध लगेगा ही, और जो सुना रहा है उसको भी अपराध लगेगा। तो यही कारण है, इसलिए गायत्री मंत्र को मन में जप करने के लिए बोला जाता है, या बहुत हुआ तो लिप्स को हिला के बोल सकते हैं, मतलब बहुत आवाज नहीं आना चाहिए, मरमरिंग जिसको बोलते हैं, तो होठों को हिला के हम बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे बाजू में वो सुनना नहीं चाहिए। तो गायत्री मंत्र के ये इस तरह से इतने कठोर नियम, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई जप करेगा, इसका कोई नियम नहीं है, कोई भी व्यक्ति जप कर सकता है, वही पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई केवल गायत्री मंत्र जप करेगा ना, तो उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कलयुग में हर किसी का मन बहुत दूषित है, और वो मंत्र जप करके अपराध निश्चित रूप से करेगा। इसलिए इस्कॉन में बहुत कठोर नियम है। जो केवल बहुत ही अच्छे तरीके से कई सालों से देखा है कि स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं नियम को, अच्छे से शुद्ध आचरण है, उन्हीं को ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। और वो भी विशेष रूप से उनको जो विग्रह सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि विग्रह सेवा में हम विग्रह सेवा जब करते हैं तो उनको भोग लगाना, उनको जो है
ये आचमन कराना, ये सब कराने के लिए बीज मंत्र की आवश्यकता होता है। वो बीज मंत्र गायत्री दीक्षा के पश्चात ही दिया जाता है। तो इसलिए विग्रहों की सेवा करने के हेतु ये गायत्री मंत्र हमारे आचार्यों ने दिया है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ। और रोजी हरे कृष्ण धन। रोजी अगर चैंटिंग कर रही है लेकिन दिमाग में काम चल रही, ये पढ़ लगे वो काम कर लगे तो क्या ये गलत, मतलब इसका पाप पुण्य? अच्छा, ठीक है, जहां तक मैं समझ में आया माता जी का प्रश्न है कि अगर जब करते वक्त हमारा जो दिन भर का कार्यकलाप होता है, ये काम करना है, वो करना है, ये करना है, उसका ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, और ये सब चल रहा है, लेकिन हम जब भी कर रहे हैं तो क्या इससे पाप या अपराध लगता है? तो निश्चित रूप में ये तो अपराध तो होता है, लेकिन कलयुग में क्योंकि ये महामंत्र कर रहे हैं तो ऐसा अपराध नहीं लगेगा कि आपका पतन हो जाए या आपको कुछ बहुत भयानक सजा मिले, वो अपराध नहीं लगता है। लेकिन नाम अपराध ही आता है, नाम अपराध की कैटेगरी में आता है, और इसके कारण हमारा जो है नाम के प्रति रुचि खत्म होती जाती है और बोरिंग होता जाता है। तो इसलिए भक्तों को बहुत ही सचेत होकर प्रयास करना चाहिए कि ध्यान पूर्वक नाम जप करें। ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे तभी भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगी, हम तभी जो है नामा अपराध से ऊपर उठ सकेंगे, नामाभास से शुद्ध नाम तक जा सकेंगे। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था में ये होगा ही होगा, क्योंकि कलयुग का ये दुष्प्रभाव है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए कि मैं ध्यान पूर्वक नाम हम जप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सब कुछ विफल हो गया। विफल नहीं होता है। ये नामापराध के स्टेज में ही जितना नाम हम जप करेंगे तो धीरे धीरे नामापराध से हम शुद्ध नाम तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए नाम जप करते ही रहना चाहिए, यही सारे आचार्यों का शास्त्रों का नियम है। लेकिन हमको एक विशेष थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का, कैसे भी नाम का जप कर रहा है जो प्रारंभिक अवस्था में, तो हमको उसको इनकरेज करना चाहिए कि ठीक है आप वो नाम जप करिए, लेकिन साथ में हरे कृष्ण महामंत्र को ऐड करिए, क्योंकि ये महामंत्र है। तो प्रचार करते वक्त हमारा उद्देश्य, इंटेंशन ये नहीं रहता, नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को साबित कर दें अलग अलग शास्त्रों से। हमारा उद्देश्य होता है प्रचार करने में कि हम व्यक्ति के हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं और उसको भगवान के नाम के प्रति प्रेरणा करें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज प्रारंभिक अवस्था में वो ओम जप किया करते थे। तो जब प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी को बताया मैं ओम जप करता हूँ, तो प्रभुपाद जी बोले वेरी नाइस, या आप बहुत अच्छे हैं, आप सज्जन हैं, आप धार्मिक हैं। वो भी क्योंकि विदेश में थे, कौन विदेश में कोई नौजवान लड़का, सब लोग मस्त रहते हैं खाने पीने में, मजा करने में। उस समय वहां पे हॉस्टल में अकेले रह के महाराज ओम जप किया करते। प्रभुपाद जी बोले सो दैट्स वेरी गुड, सो यू ऐड कृष्णा ऑल्सो, यू चैंट ओम कृष्णा ओम कृष्णा ओम कृष्णा। महाराज बोले ओके, तो ओम कृष्णा जप करने लग गए। फिर कुछ दिन बाद प्रभुपाद जी बोले कि यू ऐड हरे कृष्ण महामंत्र, यू चैंट ओम कृष्णा एज वेल एज आप ओम कृष्णा भी जप करो और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करो। और धीरे धीरे कालांतर, क्योंकि इससे क्या है उनको ऐसा नहीं लगा कि प्रभुपाद जी मेरे को काट रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे वो आते गए, लेक्चर अटेंड करते गए, फिर धीरे धीरे खुद ही समझ गए कि हाँ हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है। तो बाकी सब ओम कृष्णा वगैरह छोड़ दिए और हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे बहुत सारे लोग पहले से दीक्षा ले चुके होते हैं, तो उनको ये समझाया जा सकता है कि आप यदि हरे वो महात्म आपने जो बताया कि पहले आप इसको करें साथ में वो मंत्र करें तो आपका प्रभाव ज्यादा अच्छा रहेगा मंत्र का। हाँ सही बात है, उनको बोल सकते हैं। तो क्योंकि पहले से जो ऑलरेडी दीक्षित हैं, तो अगर हम उनको डायरेक्ट बोलेंगे कि आप ये दीक्षा मंत्र मत जप करिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, तो उनको उतना श्रद्धा नहीं आएगा, बल्कि वो हमको फिर पूरी तरह से छोड़ देंगे और वंचित रह जाएंगे महाप्रभु की कृपा से। तो उनको हमको बोलना चाहिए कि आप दीक्षा मंत्र जप करिए, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। इसको जप करने के लिए कि दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये ओपन यूनिवर्सल मंत्र है, ये सबके लिए है। तो ये किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। तो दीक्षा मंत्र के साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र भी 1 माला 2 माला से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 16 17 जितना भी आप पढ़ा सकते हैं। फिर जैसे जैसे फिर वो लोग आएंगे, श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे, भागवत और प्रमाण को समझेंगे, तो अपने आप को फिर जो है महामंत्र को ही स्वीकार कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया है, तो यहीं पे हम लोग विराम।